हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम जितने भी हमारे चैप्टर्स है फर्स्ट बुक के उसके सारे हम जो एमसीक्यू है वन शॉट रिवीजन करते हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर सारे हमारे जो फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर रिवीजन हो जाए। अभी आप लोगों को इस चैप्टर के मिल जाएंगे और रात तक आप लोगों को जो बुक सेकंड है उसके जितने भी हमारे चैप्टर है जो 4 चैप्टर उन सबके कंबाइंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सीबीएसई का सैंपल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ बच्चों कमेंट आए थे कि मैम अपलोड कीजिए, वो मैं आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज फर्स्ट बुक की रिवीजन। पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो उसकी एमसीक्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टू मेन ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी कि ज्योग्राफी का मेन जो है दो कौन से ब्रांचेस है, तो इसका आंसर है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज स्कॉलर्स डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस कि किस स्कॉलर ने इसकी डेफिनेशन दी थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर है इसका रेड्जल। नेक्स्ट है कि नेम द स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट एम्प्लॉयड द मार्क्सियन थ्योरी, तो इसका आंसर है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट है कि हु फर्स्ट यूज इन द टर्म ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी सबसे पहले जो किसने इस टर्म को यूज किया था, इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद, किसके अंदर किसका बेसिकली कंसर्न है, तो इसका आंसर है द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। आप देखें डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल्स थे वो आपको अच्छे से करना है। मैंने नोट्स में भी दे रखे फर्स्ट चैप्टर, जब मैंने इंडिविजुअल चैप्टर कराए थे तो आप उसको नोट्स में जाकर 2 मिनट का रिवाइजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वन ऑफ दी चॉइस इज नॉट अप्रोच द ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा चॉइस है ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं है, तो इसका आंसर है आपका ए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा 7th की नेम द ट्राई इक्विलिब्रियम फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बायोटिक अबायोटिक कल्चरल फैक्टर्स, तो 7th का आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म, कि न्यू डिटरमिनिज्म का फाउंडर कौन है, इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा जो है वो सोर्स नहीं है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग उनके ओपिनियन थे, बट सही आंसर यही है सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। कह रहा है हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि इसमें भी कि मैम, तो एक बार आप लोग ठीक से बुक पढ़िए, शायद आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है थर्ड सेकेंड रिटर, बी कार्ल रिटर फुल नेम है इनका। नेक्स्ट है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशन ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ, हु गिव दिस डेफिनेशन, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एलन सैंपल। 11th का हमारा आंसर है एलन सैंपल। नेक्स्ट है कि एंथोज्योग्राफी इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर है रेड्जल। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म जो है कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, इसका आंसर है फ्रेंच स्कॉलर पॉल विडाल डे ला ब्लाश। नेक्स्ट है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, कि आपने देखा था ना कि एक में क्या था कि जो एनवायरमेंट था वो ह्यूमन को डराता था, फिर बाद में क्या हुआ कि जो ह्यूमन है उसने एनवायरमेंट को डराना स्टार्ट कर दिया। तो बीच में कहा कि ना तो वो फर्स्ट स्टेप ठीक है जहां पे कि इंसान नेचर से डर के रहता था, ना ही नेचर को इतना ज्यादा परेशान किया जाए ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, तो इसे मध्यम मार्ग कहा गया, बीच का मार्ग कहा गया स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। एक जो थ्योरी है कंसेप्ट वो किसके द्वारा दी गई, इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द ह्यूमन पीपल एंड द एनवायरमेंट, तो इसका आंसर है सी टेक्नोलॉजी। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में हम बात करें तो। विच अप्रोच वॉज सपोर्टेड बाय विडाल डे ला ब्लाशे, किसके द्वारा जो है विच अप्रोच, कौन सा अप्रोच उनके द्वारा सपोर्ट किया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है पॉसिबिलिज्म जो है वो 16 का बी, ये इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन, किसको मदर डिसिप्लिन कहा गया, इसका आंसर है जियोग्राफी को। नेक्स्ट है विच कंसेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर, कि फायर डिस्कवर करने में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, डीएनए, डायनेमिक्स, तो 18th का हमारा आंसर है फ्रिक्शन।
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा जो है वो ज्योग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर है आइडियलिस्टिक। बाकी जो तीनों है चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है उसमें तीनों चीजें आपने देखा होगा, इंटीग्रेटिव, प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल, जो आइडियलिस्टिक है वो ज्योग्राफी के कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट 20th हमारा क्वेश्चन है कि द मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड, मेल जो हमारे देखा था ना अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मेन फीचर क्या है कि द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। तो ये जो आपका जितने भी कॉलोनियल पीरियड है उसके मैंने आपको जो भी नोट्स बना के दिए हुए, टेबल बना के दिया हुआ है, जिसने नहीं किया प्लीज वो जाकर टेबल अच्छे से कीजिए। इसमें मैंने अर्ली कॉलोनियल पीरियड का पूछा, बाकी जो हमारे कॉलोनियल पीरियड है उसमें भी आपको आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी, जो डिस्क्राइब जियोग्राफी को नहीं करता है, तो इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन बिल्कुल करता है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट ये भी करता है, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूअलिज्म ये भी करता है, जो हमारा 21 का आंसर डी है कि नॉट रेलिवेंट द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है वो जियोग्राफी को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद, तो ह्यूमन जो भी ह्यूमनिस्टिक स्कूल बोलते हैं वो जो ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली किससे कंसर्न है, किस चीज के बारे में बेसिकली वो बात करते हैं, तो हमारा आंसर है द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबिंग ऑफ द, तो ये सारे आपको जो किसी ना किसी जो डिफरेंट टाइप के जो स्कूल्स हैं जिसमें कोई जो है पॉवर्टी सोशल इनक्वालिटी की बात करता है, कोई प्रोसेशन ऑफ सोशल कैटेगराइज एंथेसी रेस रिलीजन की बात करते हैं, वो सारे आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, देखा हमने डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी पढ़ा है अपने, तो ये कौन सा ज्योग्राफी बात करें, सोशल ज्योग्राफी, तो मेडिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, किसमें कह रहा है कि जो सब फील्ड नहीं है किसका, सोशल ज्योग्राफी का, तो इसका आंसर है सी, जो मिलिट्री ज्योग्राफी है वो इसका पार्ट नहीं है सोशल ज्योग्राफी का। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन बाय व्हाट नेम, कि जो इंट्रोडक्शन सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, तो वेलफेयर तो वैसे भी आपको याद रहेगा वेलबींग वेलफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थॉट लेट एम्फेसिस ऑफ सोशल कैटेगरीज, जिसमें एंथिसिटी रेस एंड रिलीजन की बात होती है, वो जो है कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, इसका आंसर है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो इस चैप्टर के अगर आप लोगों ने 10 से 15 मिनट में जो मैंने नोट्स बना के दे रखे, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस है बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ सीबीएसई का पैटर्न के एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे इसी में से क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो जो मैं आपको इस पूरे जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें हद से 120 से लेकर 150 के बीच में क्वेश्चन होंगे, दूसरी बुक में भी हमारे इतने ही क्वेश्चन हो गए, यानी कि आप 250-300 एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके उसी में से आ जाएंगे। तो फर्स्ट बुक का हमारा एमसीक्यू था, हम लोग सेकंड चैप्टर निकालते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो फटाफट से हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। क्या द कॉन्टिनेंट दैट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, आपने देखा जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में ग्रोथ रेट अलग अलग है, तो जो अफ्रीका है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ है, बहुत तेजी से वहां पे पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट पूछा कि उस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, तो आंसर है इसका अफ्रीका। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट दैट हैज द लोएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सबसे जो लीस्ट रेट से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो है यूरोप के अंदर। कई देशों में, यूरोप के देशों में जो पॉपुलेशन जो नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, देखिए पुश और पुल में कंफ्यूज बिल्कुल होना, पुश मतलब क्या होता है जो आपको वहां से भगाता है, तो वाटर शॉर्टेज तो भैया आपको भागने के लिए मजबूर करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भागने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज है वो क्यों भागने के लिए कहेगा, ये तो सभी को चाहिए, ठीक है, तो पुश मतलब वहां से आपको भगाता है, तो वाटर शॉर्टेज तो भगाता है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट भगाता है, एपिडेमिक्स कोई महामारी आ गई वो भी चीज भगाता है, तो नॉट अ पुश फैक्टर, पुश मतलब वहां से आपको भगाने के लिए जो गलत चीजें हैं, जितने भी बुराइयां होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, दैट इज अ पुश फैक्टर। पुल मतलब आपको अट्रैक्ट करता है, वहां से आपको बुलाता है, तो जहां पे अच्छी चीजें होंगी वो पुल फैक्टर होगी, बुरी चीजें पुश फैक्टर, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो आपका पुश फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुल फैक्टर, पुल मतलब आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज, वाटर शॉर्टेज कभी आपको अट्रैक्ट नहीं करे, जहां पे पानी की शॉर्टेज है कोई भी इंसान वहां पे रहना नहीं चाहेगा, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रहना चाहेगा, मेडिकल फैसिलिटी रहना चाहेगा, एजुकेशन फैसिलिटी रहना चाहेगा, तो पुल फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, वाटर शॉर्टेज। वाटर हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन पानी नहीं आता दिन में कितना बुरा हाल हो जाता है। कह रहे विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर, ये ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही जो फैक्टर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज ऑफ, कह रहा है इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, एक एरिया के अंदर केवल बर्थ और डेथ को ले रहे, बाकी चीजों को हम कंसीडर नहीं करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर है बी,
नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। 6 का आंसर है बी, नेचुरल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी? तो 7th का आंसर है बी, 6 बिलियन पॉपुलेशन थी। इसका आंसर है बी, 6 बिलियन। नेक्स्ट, द कंट्री हैविंग लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा देश है जहां पे बहुत ही जो लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही कम रेट से वहां पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है? तो इसका आंसर है डी, लाटविया। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसमें से कौन सा जो है पॉपुलेशन चेंज है कॉम्पोनेंट नहीं है? बर्थ रेट बिल्कुल है, डेथ रेट बिल्कुल है, माइग्रेशन भी है, इसमें जो 9th है सेक्स रेशियो, ये जो है इसका कॉम्पोनेंट नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो, ध्यान रखना, भारत का पूछे तो आपको अलग आंसर है, लेकिन ये वर्ल्ड की बात पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो 10th का आंसर है आपका बी, 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर्स, कि कितने टाइम से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर्स, 500 सालों में? तो 11th का आंसर है आपका सी, मोर देन 10। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट पूछा है, यानी कि सालाना जो है पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की कितनी है? तो इसका आंसर है बी, 1.64। 12th का आंसर है बी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो इसका आंसर है बी, 550। बी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, आई होप इसका आंसर हर बच्चे को पता होगा। फर्स्ट नंबर पे भैया चाइना ही आता है और सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, बस बहुत जल्दी, लेकिन नंबर 1 हम आ जाएंगे, चाइना को पीछे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर, कि हाउ मेनी पीपल एड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि विश्व की पॉपुलेशन में हर साल कितने लोग ऐड हो जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि भारत ने कंटेस्ट पूछा है या वर्ल्ड के कंटेस्ट में पूछा है, तब आपको इसका आंसर देना है। बच्चे कई बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, अगर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए गलत करते, क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ते नहीं, अगर आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर जो है आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने टाइम से इतनी अच्छी मेहनत की है ना। 15 का आंसर है बी, 8 करोड़। नेक्स्ट है कि द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि 10 जो पॉपुलेटेड कंट्री है उनका वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना परसेंट हिस्सा है? 50%, 60%, 70% या 40%? तो 16th का आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पेयर्स पॉपुलेशन, कौन सा है जो एरिया नहीं है स्पेयर्स पॉपुलेशन का? तो 17th का आंसर हमारा सी, साउथ ईस्ट एशिया। कह रहे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर, नियरली 80 मिलियन पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच ईयर, it took 800 years of population to rise from 5 billion to 6 billion, population growth is the high in the first stage of demographic transition। तो हमारा 18 का आंसर हो गया कि इसमें सुना पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक में तो हाई नहीं, ग्रोथ रेट तो हाई नहीं होता, क्योंकि उसमें जो लोग मरते भी बहुत ज्यादा है और डेथ भी बहुत हाई रेट से होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और ये जो है कि 200 ईयर्स पॉपुलेशन, ये भी नहीं है, तो इसमें दो चीजें इफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसको हमें क्वेश्चन को आपको खुद से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सी भी नहीं है करेक्ट और इसमें डी जो 18 का वो भी करेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दोनों ही पॉइंट्स को अपने बुक में अच्छे से अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में से कौन सा जो है पॉपुलेशन चेंज का कॉम्पोनेंट्स है? तो बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, माइग्रेशन भी है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही जो है तीनों के तीनों फैक्टर्स है। नेक्स्ट इंडिया टुक डैश ईयर टू राइज 5 बिलियन टू 6 बिलियन, कितना साल इंडिया ने लिया है? वर्ड ने लिया। देखिए यहाँ पे भी वर्ड की कंटेस्ट बात हो रही है कि वर्ड टुक डैश ईयर टू राइज 5 बिलियन टू 6 बिलियन पॉपुलेशन करने में कितना टाइम लिया है? तो यहाँ पे देखो दे रखा है 12 ईयर्स, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था 5 बिलियन टू 6 बिलियन, यहाँ पे 100 ईयर्स दे रखा है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है हमारा, क्योंकि जो 20th है कि वर्ड टुक डैश ईयर टू राइज 5 बिलियन टू 6 बिलियन, तो 20th का आंसर बी है कि 12 ईयर्स। तो यानी कि उसमें जो है आपका सी भी गलत है और डी भी गलत है।
तो इसीलिए उसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बट दोनों ही पॉइंट्स को अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस क्या होगा, आउट माइग्रेशन, 21st का ए। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ सीडीआर। सीडीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है। ये डेथ, ये जो है डी बटे में अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका सही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड, तो ये जो कह रहा है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है 23rd का में भी, कि बोथ फर्टिलिटी एंड मॉरलिटी दोनों ही क्या होता है इसमें लो होता है, जो कि डेवलप पढ़े लिखे देशों में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर कॉल्ड, माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट, 24th का आंसर है बी। नेक्स्ट है माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड, 25th का ए, इमिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड चैप्टर, खैर आ ही नहीं रहा थर्ड चैप्टर, फोर्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट बुक का, तो फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग फटाफट से आए थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या मतलब है। ह्यूमन, आपने देखा कि डेवलपमेंट है और एक होता है ग्रोथ, तो दोनों में तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, चेंज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटी टर्म में बहुत है। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव कंटेस्ट में बात होती है, नेगेटिव कंटेस्ट में डेवलपमेंट हम कभी भी नहीं कहते। सॉरी, ये बोथ नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमेशा बी, ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म्स जितने भी हैं आपको अच्छे से चैप्टर के करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। 2020 में इंडिया का क्या रैंक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, तो इसका आंसर है डी 131, बहुत ही नीचे है इंडिया का डेवलपमेंट रेट, 131। ये सी नहीं है, डी है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएटेड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कब क्रिएट किया गया था, यानी कि कब इसको बनाया गया था, इसका आंसर है 1990 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सोचो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे नंबर 1 पे आता है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स पे, बहुत भी अच्छी चीज है, दैट इज अ नॉर्वे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सबसे अच्छी डेफिनेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी की बात होती है और हमेशा पॉजिटिव चेंज की बात होती है। तो आंसर क्या, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। हम लोग हटाए थे 6th। नेक्स्ट है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक ने। 7th का हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, हेल्थ, नंबर ऑफ पीपल जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि कैपेबिलिटी अप्रोच एसोसिएटेड विद, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आपको पता है हमारे इंडिया में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रोथ इंक्रीज रेफर टू, ये जो ग्रोथ है इसका क्या मतलब है, मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट है हमेशा पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इंक्रीज इन साइज, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, कांस्टेंट चेंज, सिंपल चेंज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो है वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कितने ऐसे देश है जिनका जो डेवलपमेंट है वो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो 11th का आंसर है बी, 53 ऐसे देश है जिनका जो डेवलपमेंट रेट है वो हाई है। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो कहां पर है, गोवा के अंदर है। 13 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो क्या नहीं है, 13 का आंसर है सी, इक्वालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज जो है वो किसके बेसिस पे कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं, 3 ग्रुप में, 2 ग्रुप में, 5 ग्रुप में या 4 ग्रुप में। तो इसका आंसर है डी, 4 ग्रुप में। 14 का आंसर है डी। व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब इसको पब्लिश किया गया था। तो 15 का आंसर हमारा ए, 1990 में, 1990 में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया
हैज द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इंडिया के कंटेस्ट में कि इंडिया में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर, तो इसका आंसर है केरला, क्योंकि केरला हमको पता है ज्यादातर 100% जो है एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा केरला के अंदर ही रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया की बात करें तो कौन सा स्टेट है सबसे हाईएस्ट रैंक, तो हम कहेंगे केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया यूज टू मेजर डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं उसमें क्या क्या चीजों को हम यूज करते हैं, तो एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ए और बी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ की एरिया ऑन विच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड। तो कह रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, एक्सेस टू रिसोर्स। भैया हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस को कभी कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहा है कि ह्यूमन डेवलप कंसर्न विथ, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किससे कंसर्न है, किस चीजों से, मैंने बताया क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से। इसको क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट मैटर करता है। कह रहा है व्हाट इज द स्कोर ऑफ द वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा हाई डेवलप इंडेक्स है तो वो किस स्कोर के रेंज में आती है, तो 20th का आंसर है सी, अबव 0.8, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगर अबव 0.8 है इसका मतलब हाई डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट 21 विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स कंट्री। ये कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने में, पब्लिश करने में, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो वर्ल्ड कंट्री जो इंडेक्स दिखाती है, तो इसका आंसर है 21 का डी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। भैया हैप्पीनेस को भी कंट्री के मेजर में लेना चाहिए, किस देश के द्वारा कहा गया, इसका आंसर भूटान ने ऐसा कहा था, और सही भी कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसको क्राइटेरिया मेजर ही नहीं करते। नेक्स्ट है विच क्राइटेरिया यूज इन द अर्ली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट, यानी कि स्टार्टिंग में अर्ली पीरियड्स में कौन से मेजरमेंट यूज किया जाता था डेवलपमेंट के लिए, तो 23rd का आंसर है सी, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही देखा जाता था। नेक्स्ट है व्हाट आर द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा 24th का ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच अप्रोच वर इनिशियली प्रपोज्ड बाय आईएलओ। आईएलओ पता है आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व के जो भी लेबर्स है उनका एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। जो भी हमारे लेबर है उनके साथ किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन जैसे काम ना हो, उनको अच्छा वातावरण मिले, काम करने के लिए सारी चीजें इंश्योर कराती है। तो कह रहा है विच अप्रोच इनिशियली प्रपोज्ड बाय आईएलओ। आईएलओ जो था इनिशियली किस चीज को उसने ध्यान दिया था, इसका आंसर है बेसिक नीड्स अप्रोच की। बेसिक जरूरत है वो तो इंसान की पूरी होनी ही चाहिए। कह रहा है विच वन इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से पुराना जो ओल्डेस्ट अप्रोच क्या है, आंसर इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है विच टू इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन से दो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस को यूज करते हैं 27th का आंसर ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट है कि एचडीआई रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इज द की एरियाज ऑफ डैश एंड डैश। कौन सी उसकी मेन की एरियाज है, तो इसका आंसर है हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन 3 चीजों के बेसिस पे वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट एसडीआई रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द स्कोर बिटवीन। जो स्कोर होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, तो आंसर है इसका, मैंने बताया अभी 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्कोर ऑफ द लो डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे लो डेवलपमेंट इंडेक्स किसे कहेंगे, अगर वो बिलो किससे होगा, बिलो 0.549 से बिलो है तो हम उसको लो डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कहेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, 4th चैप्टर के एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब फर्स्ट बुक के जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, उसके एमसीक्यू बताते हैं। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो रात तक आप लोग को एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर सीबीएसई के पेपर आप लोग को मिल चुका है, प्ले लिस्ट में एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी जो भी लिंक है वो आपको इस वीडियो में डाल देती हूँ ताकि आप लोग को वो एमसीक्यू आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी की। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर जो है, मैंने जब चैप्टर वाइज कराया तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने बताया था, तो एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी जो एमसीक्यूज है यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा इसमें से प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, आंसर है व्हीट। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। कौन से देश में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तो इसका आंसर है बी, डेनमार्क। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर ग्रो को क्या कहते हैं, इसका आंसर है सी, फ्लोरिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, कि भैया कौन सा इसमें से मोनोकल्चर को फॉलो नहीं करता, तो मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जो है मोनो मतलब अकेला,
एक जैसी फार्मिंग करना, एक ही तरह की फार्मिंग करना। तो मिक्स फार्मिंग में कभी भी मोनोकल्चर नहीं हो सकता। फिफ्थ का हमारा आंसर है, क्वेश्चन है पहले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस। तो इसका आंसर है फिफ्थ का हमारा सी, यूरोपियन स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिमूव और हार्वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फॉर फूड। इसका आंसर है प्राइमरी। Which sector of the economy take raw material from the primary sector and manufacture them into goods? भैया प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कौन से सेक्टर के अंदर आता है? तो सेकेंडरी के अंदर आता है। सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती है। गलती से प्राइमरी भी लग गया, फिर इसका आंसर है सेकेंडरी। चलिए इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट है द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज्ड इन वेजिटेबल्स ओनली। ऐसा रीजन एरिया जहां पे केवल जो है फार्मर्स है वेजिटेबल में ही स्पेशलाइज्ड, उसको किस टाइप की फार्मिंग कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट है, डैश मेथड ऑफ माइनिंग इज रिस्की एंड पॉइजनस गैस, फायर, फ्लड्स एंड केविंग इन लीड टू द फैटल एक्सीडेंट। किस टाइप का मेथड ऑफ फार्मिंग है? तो इसका आंसर है सी, अंडरग्राउंड माइनिंग। Next, which one type of agriculture amongst the following is also called the slash and burn agriculture? इसका आंसर है बी, primitive subsistence agriculture. Next, in which of the following type of agriculture is the farming of citrus fruits very important? किस टाइप के फार्मिंग में इसको कहा जाता है? इसके अलावा से Mediterranean agriculture. Next, the use of minerals in ancient time was largely to making of द यूज ऑफ मिनरल। किसको इसको यूज किया था? इसका आंसर है ओनली ए एंड बी। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सा जो है इसका फीचर नहीं है? 13 का हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसका डोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड पैडी क्रॉप, ये जो है प्लांटेशन क्रॉप का बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है ग्रोइंग ग्रेप्स। ग्रेप्स ग्रो करने को क्या हम बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी, विटिकल्चर। Which of these primary activity did the earliest human engage? ह्यूमन एंगेज जो पहले के लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग का ही काम। 15 का आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है 16, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस बाय यूरोप इन देयर कॉलोनीज। यूरोप ने अपने कॉलोनीज के लिए कौन से कहता था? तो प्लांटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ फार्मिंग सक्सेसफुली प्रैक्टिस डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। कौन से टाइप की जो फार्मिंग है उसको यूज किया गया था? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना आता है। इसमें कौन सा है जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में नहीं जाना आता है? उसका आंसर है डी, कोल क्रूज। बाकी सारे जो है वो उसी तरह के फार्मिंग के अलग अलग जगह पे अलग उनको नाम से जाना जाता है। कह रहे कि फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, ये किसके ग्रो के लिए वो यूज किया जाता है? तो आंसर है बी, कॉफी के लिए। कह रहे विच one of the following is the largest region of commercial dairy farming? Which of one of the largest region? कौन सा ऐसा रीजन है जो कमर्शियल? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट है which of the following tribe practice transhuman's? कौन सा ट्राइब प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस वहां पे किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, बकरवाल्स। नेक्स्ट है which one of the following animal is not reared in Sahara? Platypus। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस बाय गुज्जर, बकरवाल, गडीज एंड भूतियाज ऑफ द हिमालय रीजन। उनको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है ट्रांस ह्यूमन्स। डेनमार्क इज नोन फॉर, डेनमार्क किस चीज के लिए बेसिकली जो है वो पॉपुलर है, फेमस है? इसका आंसर है डेयरी फार्मिंग के लिए। कह रहा है कि बार्क ऑफ शिनोना ट्री इज यूज फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए वहां पे यूज होता है? तो इसका आंसर है सी, कुनेन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी? इसमें से कौन सा जो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? सभी को पता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, बाकी फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग सब प्राइमरी के अंदर आते हैं। विच वन ऑफ दम फॉलोइंग एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोप इन देयर कॉलोनी? शायद क्वेश्चन पहले भी कर चुके, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 27 का ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेयरी फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड? कौन से ऐसे देश है जहां पे डेयरी फार्मिंग को नहीं किया जाता है? आंसर है ईस्टर्न यूरोप। देयर इज अ नो ऑफ सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग? कौन से फार्मिंग में कोई ऑफ सीजन ही नहीं होता?
तो 29 का हमारा क्वेश्चन आंसर है बी। देखो डेयरी फार्मिंग जो है वो हर सीजन में चलती रहती है, इसमें कोई सी भी सीजन में ऑफ सीजन नहीं आता। 30th का हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग। कोऑपरेटिंग का कौन सा फार्मिंग का कैरेक्टर नहीं है? तो कि ये वाला गवर्नमेंट फिक्सेस टारगेट टू क्रॉप एंड परचेज इट ओपन प्री डिफाइंड प्राइस, ये जो है सर कैरेक्टर नहीं है। बाकी जो दे रखे हैं इंट्रोड्यूस वेस्टर्न यूरोप कंट्री डेनमार्क नीदर, ये भी है। बड़े लचीपर रेट्स भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी फार्मर्स की हेल्प करती है। तो कह रहे हैं मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग हैज बिकम, कि आज के टाइम में जो गैदरिंग है वो क्या बन गया है, क्या बन चुका है? कमर्शियल। नेक्स्ट है 32 की द एक्चुअल डेवलपमेंट माइनिंग बिगेन विच, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही जो हुआ है ये 32 का एक ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ओपन कास्ट माइनिंग इज इजिएस्ट एंड द चीपेस्ट। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चीपेस्ट। कह रहा है लाइव स्टॉक, सॉरी ये जो डी नन जो गलती से लग गया, इसका आंसर चीपेस्ट है, ध्यान रखना। लाइव स्टॉक रियरिंग इन स्टॉल्स एंड पेन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी जब चैप्टर वाइज किया तब भी आपको ये क्वेश्चन बताया था मैंने। अब एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एजर्शन क्या कह रहा है कि मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन एरिया, बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और इसको क्या कह रहा है पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मॉनसून एरिया। भैया मॉनसून एरिया में बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे हम पैडी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। तो रीजन कह रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रिलीफ क्लाइमेट सॉइल सम ऑफ द अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर, बिल्कुल सही है। अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कारण जो है वो सभी चीजें अलग अलग एरिया में नहीं ग्रो कर सकती है। तो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट उसको एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कि पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्क, ये भी ठीक है बिकॉज द नेचर ऑफ देयर वर्क इज आउटडोर। तो इसमें भी 37 का आंसर भी हमारा ए बन रहा है कि भैया इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पास्चर और माउंटेन ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 38 का हमारा आंसर है ए, ट्रांस ह्यूमन्स। 39 हमारा है कि एसर्शन कह रहे हैं डेयरी फार्मिंग इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। कॉस्ट इज एडेड बाय एनिमल शेड स्टोरेज फैसिलिटी, उनको खाना खिलाने का फॉर्डर फीडिंग, तो ये सारे बहुत खर्चे होते हैं। तो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने सारे जो बुक फर्स्ट है उसके जो 4 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग जो सेकंड बुक है उसके भी 4 चैप्टर सारे, उसके आपको रात तक एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर पहले ही आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको नहीं मिल रहा प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको जो वैसे मैं इस वीडियो में उसको लिंक डाल देती हूँ ताकि आप लोग उसको देख सको। बाकी कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो, एक दिन हमारे पास अभी भी और एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, 24 घंटे हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।